अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट कर कुरान मजीद या चलते हुए कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, यानी ये अक्सर नौजवान सवाल करते हैं और बाज़ दफ़ा बूढ़े जो कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं, वो भी पूछते हैं इस किस्म का सवाल। तो देखें, कुरान मजीद अगर आपको ज़बानी याद है, जैसे आम तौर पे सूरह यासीन, सूरत मुल्क, सूरत वाक़िया और छोटी छोटी सूरतें, सूरत कौसर, सूरत इखलास, आखिरी 10 सूरतें आम तौर पे लोगों को याद होती हैं। तो इन सूरतों को, जो आपको कुरान का हिस्सा ज़बानी याद है, उसको आप लेटे हुए, सहारा लगाकर, चलते फिरते, बैठे हुए, वज़ू के साथ, बग़ैर वज़ू के साथ, बग़ैर कुरान मजीद को हाथ लगाए, आप बिल्कुल ज़बानी कुरान पढ़ सकते हैं, जैसा चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस वक़्त आपने कुरान मजीद यूँ हाथ में उठाया हुआ है, मिसाल के तौर पे यूँ हाथ में उठाया हुआ है, फिर आपका अदब के साथ, एहतराम के साथ, वज़ू करके, किबला रुख होके और इंतहाई अदब, अत्तहियात की शक्ल में उलमा फरमाते हैं, बैठ के कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। फिर आप अगर बग़ैर किसी मजबूरी उज़र के लेट के पढ़ेंगे, चलते फिरते पढ़ेंगे, खड़े होके यूँ पढ़ेंगे, ये कुरान मजीद की बेअदबी है। कुरान मजीद को जितना हो सके अदब शास्तगी के साथ पढ़ना चाहिए, बग़ैर मजबूरी के आप ऐसा ना करें। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, मिसाल के तौर पे आपकी पीठ में दर्द है, किसी जगह दर्द है, आप बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो सहारा लगा के पढ़ लें। सहारा भी लगा के नहीं पढ़ सकते, लेटना ज़रूरी है आपके लिए, तो फिर आप लेट के और अदब का ख्याल रखते हुए, यानी अपना सत्तर फुल ढांक ले, ऊपर कोई चादर ले ले ताकि सतर वगैरह ना दिखे, तो फिर अदब के साथ लेटे हुए जितना हो सके अदब के साथ आप पढ़ सकते हैं। या आप बैठ नहीं सकते, कोई मजबूरी है, बैठने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप खड़े होकर अदब के साथ कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। ये मजबूरी में है। अगर कोई मजबूरी नहीं है, कुरान मजीद को आपने हाथ में लिया हुआ है, तो फिर इंतहाई शास्तगी, अदब के साथ किबला रुख होके बैठ जाएं, फिर कुरान मजीद की तिलावत करें। बग़ैर मजबूरी के, सहारा लगा के, चलते फिरते, खड़े होके पढ़ना, कुरान मजीद को हाथ में उठा के, ये इंतहाई दर्जे की बेअदबी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हो सके तो इसके लिए कोई शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।